29 अप्रैल को बदलेगा उत्तर प्रदेश का नक्शा। 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे का होगा शुभारंभ। मेरठ प्रयागराज का सफर अब सिर्फ 6 घंटे में। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई क्रांति का हो रहा आगाज। पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 36,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे। हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का आगाज। सीएम योगी के नेतृत्व में बना गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप। खासियत लॉजिस्टिक्स उद्योग, कृषि, पर्यटन को मिलेगा बूस्ट। लखनऊ में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, गाजीपुर में सपा नेता पीड़ित परिवार से मिले हैं। 5 लाख देकर हम लोगों ने मदद की है, लेकिन न्याय की बात अभी भी अधूरी है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सपा कार्यकर्ताओं से झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले, पदयात्रा के दौरान कई मुद्दे उठाएंगे। 16 मई से 20 मई तक पदयात्रा होगी। हम छोटी बड़ी सभाएं भी करेंगे। मेरठ, गाजियाबाद में बड़ी सभा करेंगे। हमारी पदयात्रा का 5वां चरण होगा। बंगाल में टीएमसी जीतने जा रही है। लखनऊ में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। कहा, बंगाल में मतदाता मारे पीटे जा रहे हैं। बंगाल की जनता टीएमसी को जवाब देगी। बीजेपी की बंगाल में सरकार बन रही। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पीएम का आभार। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र। महिलाएं विपक्ष का आचरण समझ चुकी हैं। लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बोले, अखिलेश यादव बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हैं। गाजीपुर घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार ने 5 लाख की आर्थिक मदद की। आवास, 1.5 बीघा जमीन सरकार ने दी। माहौल भड़काती है समाजवादी पार्टी। मुसलमानों के वकील हैं अखिलेश यादव। लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग का कार्यक्रम। 936 प्रधान परिचालक यांत्रिकी को नियुक्ति पत्र दिए गए। सीएम योगी ने कहा, बिना सिफारिश नौकरी मिल रही। किसी को नौकरी के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, परिणाम मिलेगा। इस साल 1 लाख नई भर्ती होगी। महिला बटालियन का गठन किया गया है। महिलाओं की भर्ती संख्या बढ़ी है। नई पीएसी की बटालियन गठित हो रही है। यूपी में ट्रेनिंग क्षमता में इजाफा हुआ है। पारदर्शी तरीके से यूपी में भर्ती हो रही। इच्छा शक्ति होगी तो परिणाम सामने आएगा। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले, बीजेपी में गया तो मुंह काला कर देना। मरते दम तक आप में ही रहेंगे। बीजेपी में गया तो मुंह काला कर देना। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। बोले, केजरीवाल सत्याग्रह कर रहे, वो सर्कस कर रहे हैं। देश की जनता ने शराब नीति देख ली। केजरीवाल को कोर्ट की शरण में ही जाना होगा। दिल्ली में सांसद स्वाति मालीवाल का बयान। बोली, पीएम मोदी अमित शाह से प्रभावित हूँ। इनसे प्रेरणा लेकर बीजेपी में शामिल हुई हूँ। बीजेपी में किसी मजबूरी से नहीं आई। हापुड़ में बैंक में करोड़ों रुपए घोटाले का आरोप। बैंक प्रबंधन समेत 35 लोगों पर लगा आरोप। पीड़ित ने मुआवजे के 8 करोड़ रुपए जमा किए थे। महामेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमा की थी राशि। धनराशि से हापुड़ में जमीन खरीदने का आरोप। आरोपियों ने 1,95,985 हेक्टेयर की जमीन खरीदी। गौतम बुद्ध नगर निवासी जाकिर खान ने जमा की धनराशि। नोएडा सेक्टर 49 स्थित महामेगा बैंक में जमा की थी धनराशि। कोर्ट के आदेश पर बैंक प्रबंधन समेत 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू का बयान। बोले, आईपीएस अजय पाल शर्मा आका को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। इलेक्शन कमीशन को कार्यवाही करनी चाहिए। दिल्ली में सलीम डोला की अरेस्टिंग पर बोले अमित शाह। नशीले पदार्थों के गिरोह पर कार्रवाई हो रही। तुर्की से ड्रग तस्कर डोला भारत लाया गया। ड्रग सरगना कहीं भी छिपे, कोई जगह सुरक्षित नहीं है। बलिया में जनसंख्या कानून पर बोले दयाशंकर सिंह। बच्चे ईश्वर की कृपा, भारत में रोक नहीं सकते। किसी को ज्यादा बच्चे होते हैं, किसी को कम बच्चे होते हैं। मेरठ में कैबिनेट मंत्री का दामाद बनने वाला था घूसखोर दरोगा। पकड़े जाने के बाद मंत्री के परिवार ने तोड़ दी शादी। 5 मई को छत्रपाल की शादी मंत्री की भतीजी से होनी थी। रिश्वतखोरी की खबर मिलते ही रिश्ता टूटा। यूपी के मंत्री डॉक्टर धर्मपाल सिंह की भतीजी का रिश्ता था। मेरठ के प्रभारी मंत्री भी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्मपाल सिंह पल्लवमपुरम थाने में 2 दिन पहले रंगे हाथ पकड़ा गया।
पश्चिम बंगाल में यूपी के आईपीएस अजयपाल शर्मा का वीडियो वायरल। टीएमसी के जहांगीर खान के घर पहुंचे अजयपाल शर्मा ने कहा, चुनाव में गड़बड़ी की तो अच्छे से खबर लेंगे। प्रत्याशी जहांगीर खान के लोगों को सख्त चेतावनी। पश्चिम बंगाल में चुनावी ड्यूटी पर अजयपाल शर्मा बोले, वोटरों को कथित तौर पर डराने धमकाने का आरोप है। जहांगीर खान पर वोटरों को धमकाने का आरोप है। लखनऊ में ग्राम पंचायतों में लाखों का घोटाला उजागर। 7 साल बाद ऑडिट में मिली अनियमितताएं। डीपीआरओ ने एफआईआर कराने के निर्देश दिए। गोसाईगंज के रतिया मऊ में 22.94 लाख की गड़बड़ी। माल के राटा में 20.40 लाख के खेल का पर्दाफाश। नारायणपुर गांव में 43 लाख की हेराफेरी। सैदापुर पंचायत में भी काम में भारी गड़बड़ी। बीकेटी के गोधना में 27.87 लाख की हेराफेरी। सरसमा में 15 लाख रुपए का हिसाब गायब। मुजफ्फरनगर में गांव में बनी टंकी को बनाया स्विमिंग पूल। 200 फीट ऊपर चढ़कर टंकी में कूदे युवक। रीलबाजी के चक्कर में जान की परवाह नहीं। तहसील बुढ़ाना क्षेत्र के मरपुर का मामला। गाजीपुर में कटारिया बवाल पर विधायक ओम प्रकाश सिंह बोले, सपा नेताओं पर पुलिस ने जुल्म किया। सपा के दबाव से पीड़ित परिवार को न्याय मिला। ओपी राजभर सर्कस का जोकर है। राजभर अपने बयानों पर कायम नहीं रहते। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में सभी उपचुनाव लोगों ने देखे। पुलिस ने लोगों को अपने अपने घरों से बाहर निकलने नहीं दिया था। सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश में सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर लालच दिया गया है। ये चुनाव जिताइए, हम आपको बड़ा पद देंगे। चुनाव आयोग के परिवार के लोग बड़ी बड़ी जगहों पर पोस्टिंग पा रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारियों की नस दबाई गई है कि जो भाजपा कह रही है वह करिए। अगर आप वैसा नहीं करेंगे जैसा भाजपा कहती है तो आप पर कार्रवाई होगी। गंगटोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। बोले, भाजपा सरकार जो काम आज कर रही है वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सिक्किम के विकास को पीछे धकेला। केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद विकास को फिर से गति मिली है। पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है।